Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. आए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते, धन्यवाद देते सब बातों के लिए पिता परमेश्वर। लॉर्ड, वी गिव यू थैंक, वी गिव यू प्रेज, वी गिव योर नेम, योर ग्लोरी, लॉर्ड मास्टर। फादर, योर ग्लोरी बिलोंग्स टू यू। Father Jesus, we come before your name, O Lord Master. We come before your throne, O Lord Master. We glorify your name, O Lord Master. प्रभु तुझे महिमा देते हैं, इस समय को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लहू में ढकते पिता परमेश्वर। सारी महिमा हम तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो आज हम क्या देख रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर ऑफ इक्लेसियास्टिक्स, सब उपदेशक की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम इसको देख रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? सुलेमान क्या कह रहे हैं? अ गुड नेम इज बेटर देन अ प्रेशियस ऑइंटमेंट। हिंदी में देखेंगे। सियश अच्छी सुगंध से उत्तम है। हालेलुया। वह दिन जन्म के दिन से सदा उत्तम है। हालेलुया। जब व्यक्ति मरता है, उत्तम है वह दिन व्यक्ति जब मरता है। देखिए, बाइबल के अंदर सुलेमान भी जन्म को महत्व नहीं दे रहा, बल्कि मृत्यु को महत्व दे रहा है। यीशु मसीह ने भी अपने जन्म को महत्व नहीं दिया, बल्कि मृत्यु को याद करने के लिए बोला। अब यहां पर हम देख रहे हैं, हम समझना चाहते हैं नाम में क्या है। वॉट इज इन द नेम? नाम के अंदर क्या है? द वर्ड नेम, जो शब्द नाम है, नेम, अंग्रेजी में जो नेम आता है उसको इब्रानी भाषा में हम शम बोलते हैं। इब्रानी भाषा में हम नाम को शम बोलते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जैसे नाम का मतलब शम होता है, वैसे ही ऑइंटमेंट, एक औषधि के बारे में बात करेगी। औषधि का मतलब क्या है? शमन। औषधि का मतलब क्या है? शमन। तो वो शमन और शम के अंदर अंतर को सुलेमान यहां बता रहा है। और वो क्या बताता है? सुलेमान यहां पर बोलता है कि हमारी जिंदगी में 2 पड़ाव होते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। हर एक औरत की जिंदगी में और आदमी की जिंदगी में 2 पड़ाव आते हैं, एक जन्म का और एक मृत्यु का। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है, सुलेमान उसके बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफर है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। What is important, what happens between these 2 days will determine whether your name was a lovely ointment or your name was a bad smell. So ये जो दिनों के बीच का जो कार्यकाल है, हालेलुया, ये जो दिनों के बीच का जो कार्यकाल है, इसमें पता चलेगा कि आपका नाम एक अच्छी औषधि है या आपका नाम एक गंदी बदबू है। तो सुलेमान इस बारे में साफ तरीके से बोल रहा है, और वो कहता है ये एक औरत और एक मर्द की जिंदगी में नाम जो है, बच्चा पैदा होता है तो उसके जीवन कोरा होता है, उसका जीवन साफ होता है, उसने अपनी जिंदगी को उसमें लिखना होता है, उस बरके के ऊपर, उस पेज के ऊपर उसने अपनी जिंदगी को लिखना होता है। और सुलेमान कहता है जब वो अपनी जिंदगी जी लेता है और वो मृत्यु प्राप्त करता है, फिर उसके नाम का मायने पता लगता है, वो अच्छी जिंदगी जिया या बुरी जिंदगी जिया, वो अच्छे कैरेक्टर, अच्छे चरित्र का व्यक्ति था या वो बुरे चरित्र का व्यक्ति था। सुलेमान यहां पर, राजा सुलेमान जो है, मृत्यु को महत्व दे रहा है। बोलता है कि जन्म लेना कोई बड़ा काम नहीं है। नाम, जन्मदिन और जन्म का नाम रखना, जन्मदिन वाले दिन नाम रख लेना, वो कोई महत्व नहीं रखता। किसी का नाम अच्छा हो सकता है, किसी का नाम क्या बोले, पीटर, जॉन या कुछ भी होगा, है ना, पौलुस होगा। परंतु यहां पर परमेश्वर का दास सुलेमान जो बुद्धिमता की बातें बोल रहा है, वो बोलता है नाम तब तय होता है जब आपकी मृत्यु होती है। नाम का तब पता चलता है जब आपकी मृत्यु होती है कि आपने अच्छा जीवन जिया है, आपका नाम एक सुगंध था या आपके नाम में से बदबू आ रही थी। हालेलुया। सो ये बातें सुलेमान हमें बता रहा है।
those who die with good name can no longer do anything treacherous that name. Hallelujah. To tarnish that name. इसका मतलब यानी कि सुलेमान कह रहा है कि आप जब अच्छी जिंदगी जीते हैं तो आपका नाम भी अच्छा होता है, आपके काम भी अच्छे होते हैं, पर अगर आपका नाम अच्छा है और काम अच्छे नहीं है, अंत में आपकी दौड़ खत्म नहीं हुई, आपने अच्छा जीवन नहीं जिया, आपका जीवन अनरिटन रह गया, यानी आपने कुछ भी अपनी जिंदगी में अच्छा लेख नहीं लिखा अपनी जिंदगी का। हालेलुया। तो द डे इज बेटर, द डे ऑफ डेथ इज बेटर देन द डे ऑफ डेथ। सुलेमान कहता है जन्मदिन से बेहतर है मृत्यु का दिन, जन्मदिन से बेहतर है मृत्यु का दिन। सो जिस दिन हम मरते हैं उस दिन हमारे नाम का असली पता लगता है। जब तक हम जी रहे हैं, पैदा होते हैं, नाम रखते हैं, वो नाम मायने नहीं रखता है ना। तो आपका नाम किसी राजे के ऊपर रख दिया जाए, आपका नाम कुछ भी रख दिया जाए, है ना, आपके काम बताएंगे अंत के दिन, आपका चरित्र बताएगा अंत के दिन कि वो नाम एक औषधि था या वो नाम एक गंदी मैली वस्तु के समान था। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम धरती के नमक हो, तुम इस संसार के लिए ज्योति हो। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें ऐसा जीवन जीना है, तुम्हारे अंदर ऐसा चरित्र होना चाहिए कि जो खराब ना हो, जिसमें से दुर्गंध ना आती हो, जिसमें से बदबू ना आती हो बाद में। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, अपनी चमक को नहीं खोना है, अपने नाम के ऊपर नहीं बल्कि अपने कामों के ऊपर भी ध्यान देना, कहीं आपके कामों की चमक फीकी ना पड़ जाए जब तक आप अंत समय पे पहुंचो। तो सुलेमान यहां पे कहता है कि द डे ऑफ डेथ इज बेटर देन द डे ऑफ बर्थ। जन्मदिन मनाना या जन्म लेना बड़ा नहीं है, बड़ा तब है जब आप जन्मदिन से अपनी किताब लिखनी शुरू करते हैं, अपने चरित्र को ढालना शुरू करते हैं और अंत तक अपने चरित्र को ऐसा ढाल लेते हैं जैसा मसीह के सरीखे है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे सरीखे हो जाओ, तुम मेरे जैसा चरित्र रखो, मेरे जैसे काम करो, मेरे जैसी वाणी बोलो, है ना। कौन मेंटेन करता है उस चीज को? देखो, गाड़ी लेना या घर लेना बड़ी बात नहीं है। आज आप गाड़ी ले ले, घर ले ले, जमीन ले ले, सब कुछ ले सकते हो। कृपया शेयर करते जाएं, जो लोग जुड़े हैं वो लोग शेयर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ज्यादा लंबा मैसेज नहीं दे रहा हूं। हालेलुया। और शेयर करने में कंजूसी ना किया करें, दूसरों के लिए भी आशीष बने। तो हमें क्या करना है? क्या घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बंगले ले लिए, सब जमीन ले ली, पर हमारा नाम, हमारे काम कैसे हैं? हालेलुया। हमारे कामों के ऊपर हमें ध्यान देना है। हम कैसी किताब लिख रहे हैं अपनी जिंदगी की? खुदावंद खुदा आपकी किताब नहीं लिखेगा, वो तो लिखी हुई किताब, वो तो उसमें नतीजा बता देगा आपको। पर अब हमें क्या करना है? हमें अपनी किताब को खुद लिखना है। जन्म से लेकर अभी तक, अंत तक जाते जाते हमारा चरित्र कैसा है ये मायने रखेगा। मृत्यु ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बाइबल हमें मृत्यु के बारे में ज्यादा बताती है। मरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मृत्यु के बाद ही आपके नाम को जाना जाता है। हालेलुया। मृत्यु से पहले आपके नाम को नहीं जाना जाता। और जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बीच का सफर है, उसमें आप क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, और कैसे चीजों को सुधारते हैं, कैसे गलतियां करते हैं, वो गलतियों को सुधारते हैं या गलतियों में चलते रहते, वो मायने रखेगा अंत के दिन में। हालेलुया। आपका जीवन दूसरों के लिए कैसे लाभदायक है ये भी मायने रखेगा। आपने दूसरों की जिंदगी में कितना आनंद को बोया है, कितना आपने उनको रास्ता दिखाया, कितने भले काम किए, वो भी मायने रखेगा। सुलेमान ये बोल रहा है। हालेलुया। सो वो क्या कह रहा है? डेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बर्थ। जन्मदिन मनाना। आज लोग जन्मदिन मनाने के लिए भाग रहे हैं, यीशु का जन्मदिन, पर यीशु का चरित्र और यीशु की मृत्यु को कोई याद नहीं कर रहा। यीशु ने बोला मरना मनुष्य के लिए जरूरी है। सुलेमान भी कह रहा है
सुलेमान कहता है जन्मदिन बड़ा नहीं है। आप सब उपदेशक 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़िए। इसको शेयर भी करें, दूसरे लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि जन्मदिन और नाम का क्या मतलब है। नाम, जब नाम का मतलब नेम आता है, नेम, नाम लिखा जाता है, तो वो नाम का मतलब इब्रानी भाषा में क्या है? शेम। और बाइबल कहती है उसमें कि एक भला नाम एक औषधि के समान है, ऑइंटमेंट के समान है। एक अच्छा नाम औषधि के समान है। औषधि यानी कि शेमेन। शेमेन है आपका नाम या शेम है? हालेलुया। वो अंत में पता चलेगा। एक औषधि है दूसरों के लिए या फिर एक दुर्गंध वाली वस्तु है। आपका जीवन क्या है? दुर्गंध है या एक अच्छा औषधि है दूसरों के लिए? So Christmas should not be the हाँ. reason just to do good works only Right. that day. राइट। It's So, whole year we have. कुछ लोग, बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुई। प्रभु ने, यीशु मसीह ने बोला दिन कोई भी महत्व नहीं रखता है, सब दिन बराबर हैं। और कुछ लोग खास दिनों को चुनते हैं भला काम करने का। आज बड़ा दिन है, आज प्रभु का दिन है, आज हम भले काम करेंगे। वही दिन अकेला नहीं है। आपके पास 365 दिन है भले काम करने के लिए। आप वो भले काम उन दिनों में भी कर सकते हैं। आप प्रभु का प्रचार उन दिनों में भी कर सकते हैं। कोई अकेला क्रिसमस ही नहीं है। और नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में है। यीशु मसीह ने जो काम करे, जो आपके लिए जान दी, आपके लिए लहू बहाया, उसके कारण से आप उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। आपको जो छुड़ाया है उसके नाम की वजह से, उसका नाम एक सुगंधित वस्तु बन गई है। हालेलुया। आपके लिए सुगंध वाली वस्तु यीशु का नाम बन गया। हालेलुया। और इस संसार के लिए बन गया, जातियों के लिए बन गया। तो उसने एक औषधि के मानंद काम किया, लोगों की जिंदगियों में से पाप को, दुखों को, तकलीफों को दूर किया। औषधि बन गया, एक भला नाम बन गया, शेमेन बन गया। हालेलुया। सो आपके ऊपर अब ये दारोमदार है, आपके ऊपर ये फैसला है कि आप एक शेमेन बनते हैं या अकेला नाम बन जाते हैं। हालेलुया। नाम यानी कि शेम, शेम यानी कि एक दुर्गंध देने वाली चीज जिसमें से स्टिंजी स्मेल आती है। पर यहां पर हम देख रहे हैं शेमेन। वो बोलता है मैं डाली हूं तुम दाखलता, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहेगा वो उत्तम फल लाएगा। हालेलुया। तो अपने चरित्र को बनाएं। अगर परमेश्वर आपके चरित्र को तैयार करा तो प्रभु को तैयार करना है। मैं इसी के साथ इसी वचन को यहीं समाप्त करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।